प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ और एक संदेश को जो परमेश्वर ने बीते समय में मुझे दिया मैं आपके पास लेके आई हूँ कि कैसे आप परमेश्वर की आवाज बन सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर की वो वेसल बन सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर का माउथ पीस बनकर परमेश्वर की वाणी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हाउ टू बिकम अ वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ इस संदेश से देखने वाले सुनने वाले सब लोगों को बहुत आशीष मिलेगी। आइए एक छोटी सी आयत को हम देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी ये आयत कहाँ मिलेगी। गॉड स्पोक टू मी, सो गॉड नीड्स सैमुएल सो दैट His voice can be delivered through the Samuel। परमेश्वर को सामुएल जैसे लोग चाहिए जो परमेश्वर की आवाज को लोगों तक पहुंचा सके। आइए एक वचन को मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगी और ये वचन आपको मिलेगा पहला सामुएल उसके 3 के अंदर। हम सब जानते हैं सामुएल को यहोवा ने दर्शन दिया। जब सामुएल ने यहोवा को दर्शन दिया तब सामुएल एक बालक ही था और वो एक ऐसा बालक था जो वचन भी बहुत अच्छे से नहीं जानता था, जिसको कोई नॉलेज, कोई ज्ञान, बाइबल की बहुत अधिक पता मतलब मात्रा भी शायद उसको कुछ ज्यादा पता नहीं थी। वो एक ऐसा बच्चा था जो सिर्फ परमेश्वर के संदूक के पास सोया करता था और एक दिन यहोवा ने उसे आवाज दी, सामुएल सामुएल। तो उसे लगा शायद मेरे को एली याजक ने बुलाया है और वो दौड़कर उसके पास जाता है, लेकिन लिखा है एली ने इस बात को जान लिया था कि जो ये आवाज है ये परमेश्वर की है और उसने उसको कहा जा उसी स्थान पर लेट जा और अगर तुझे वो अब पुकारे तो बोलना तेरा दास तेरा सेवक सुन रहा है, कि जो तू बोलना चाहता है वो सुन रहा है। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं वहां पर ये परमेश्वर ने अपने आप को उस बालक पर प्रकट किया। वो बालक लिखा है जो बाइबल का बहुत अधिक ज्ञान भी नहीं रखता, जैसे बाइबल बहुत अच्छे से पता भी नहीं थी। उन बातों को परमेश्वर ने एली पे भी प्रकट किया था, लेकिन एली ने उसको इग्नोर किया था, लेकिन सामुएल ने सुना और जब उन बातों को सुना तो उसको डर भी लग रहा था कि मैं इन बातों को अगर बताऊंगा तो एली मुझे क्या कहेगा। आइए मैं आपको वचन से बताती हूँ। लिखा है तब यहोवा आ खड़ा हुआ 10 वाक्य में और पहले के समान पुकारा, सामुएल सामुएल। और सामुएल ने कहा क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने सामुएल से कहा, सुन मैं इजराइल पर ऐसा काम करने पर हूँ जो सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा और उन दिनों में मैं एली के विरुद्ध सब कुछ पूरा करूंगा और जो मैं उसके घराने के विषय में करूंगा उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसे ये कहकर जता चुका हूं कि उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। यानी कुछ बातें थी जो परमेश्वर, इस पूरे इंसिडेंट को आप पढ़ेंगे बाइबल के अंदर, परमेश्वर ने कुछ बातें एली को बहुत समय पहले ही बता दी थी। गोया कि उस समय यहोवा का दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ था और उसकी एज भी हो चुकी थी, उसको आंखों से भी कम दिख रहा था, लेकिन वो परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की आवाज को जानता था कि प्रभु उससे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने उस पर काम नहीं किया। हालेलुया। फिर उस एक छोटे से बच्चे जिसे बाइबल भी बहुत अच्छे से पता नहीं थी, जिसका नाम सामुएल है, जिसका अर्थ ही ये होता है, जिसको उसकी माँ ने उसका नाम सामुएल इसलिए रखा क्योंकि उसने परमेश्वर से बड़ी प्रार्थना के बाद पाया था। उसने परमेश्वर की वाणी को सुना और परमेश्वर ने उस बच्चे से वो सारी बातें कह बताई जो वो एली और इजराइल के आने वाले समयों में पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर की आवाज बनने के लिए परमेश्वर को सुनना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के नजदीक रहना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए भी कई बार अनजान हो जाते हैं, हालातों के कारण, परिस्थितियों के कारण। लेकिन मैं आपको आज इनकरेज करना चाहती हूँ, अपनी हर परिस्थिति में अपने कमरे में जाएं, अपने दरवाजे को बंद करें और व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ उन समयों को, उन लम्हों को बिताएं जिसमें परमेश्वर आपसे बात करता है। एली मंदिर के बाहर था, लेकिन जो सामुएल था वो उस संदूक के पास था। आपका संदूक परमेश्वर की उपस्थिति, आपको परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना बहुत जरूरी है, प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने उस बच्चे की ना तो एज देखी, परमेश्वर ने देखा ये बच्चा सुनेगा, ये बच्चा समझेगा। आपको परमेश्वर की आवाज आपकी ओबिडियंस बनाती है। आपको परमेश्वर की आवाज, आप उस आवाज को सुनकर क्या कार्य करते, क्या एक्शन लेते, वो आपको परमेश्वर की आवाज बनाती है। आपको माउथ पीस आपका हार्ट बनाता है, आपका मुंह से वर्ड निकले उससे पहले परमेश्वर आपका हार्ट चेक करता है। एली को सारी बातें पता थी, सारी बातें जो कुछ इजराइल पर उसके घर, लेकिन वो उस पर काम नहीं करना चाहता था। जब ये सारी बातें परमेश्वर ने फिर से, परमेश्वर अपनी बातों को चेंज नहीं करता, उसने एली से पहले ही बात करती थी, लेकिन इंग्लिश में लिखा है उसने ये तो परख लिया था कि ये आवाज सामुएल को परमेश्वर दे
दे रहा है और उसने कहा जहां वहां वापस लेट जा, अगर तुझे अब फिर से आवाज आए तो बोलना तेरा दास सुन रहा है। उसे ये भी पता था, इंग्लिश में लिखा इज अ नोअर, उसे पता है कि परमेश्वर ने शामुएल को क्या क्या बातें बताई है। और बाइबल बताती है कि उस बच्चे के अंदर एक डर था, उस बच्चे के अंदर एक डर था कि ये बातें मैं कैसे बताऊं एली को। लेकिन एली ने बड़े पुचकार कर, बड़े प्यार से उससे कहा जो कुछ यहोवा ने तुझे कहा है वो तू सब मुझे बता दे, तू तो मेरे बेटे की तरह है करके। और उसने सारी बातें बताई जो जो परमेश्वर करने जा रहा है, ना तो उसमें से घटाया ना उसमें से बढ़ाया, कोई अमेंडमेंट नहीं की। परमेश्वर की आवाज वो लोग बनते हैं जो परमेश्वर की वाणी में ना तो कुछ घटाते हैं ना कुछ बढ़ाते हैं, और जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है उसे बोलते हैं, उसे छिपा के नहीं रखते, उसको इग्नोर नहीं करते। हालेलुया। और फिर लिखा हुआ है ये सब बातें सुनने के बाद, है ना, लिखा है एली ने शामुएल को पुकार के कहा हे मेरे बेटे क्या आज्ञा है, क्या बोला है परमेश्वर ने, मुझे भी बता, मैं भी जानना चाहता हूँ परमेश्वर तुझसे क्या बात कर रहा है, मेरे को भी सुनना है परमेश्वर ने तुझे आज क्या। लिखा है तब शामुएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई जो कुछ, और लिखा है कुछ भी ना छिपाया। अगर आपको प्रभु की आवाज बनना है, जो कुछ प्रभु आपको देते हैं आपको उसको डिलीवर करने की जरूरत है। आपको उसमें से हाइड नहीं करना है, कुछ पोर्शन को हाइड कर देना है, कुछ पोर्शन को आपको रिवील करना है। लिखा है 18 में, लिखा है 3 के 18 में कि उसने लिखा है सो सैमुएल टोल्ड हिम एवरीथिंग एंड हाइड नथिंग फ्रॉम हिम एंड ही सेड इट इज द लॉर्ड, लेट हिम डू व्हाट सीम्स गुड टू हिम। फिर एली ने कहा वो तो परमेश्वर है, जो उसको ठीक लगता है वो करे, है ना। और वहां पे लिखा है सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बढ़ने लगा। रात दिन वो उस संदूक के सम्मुख बैठता था, परमेश्वर की प्रेजेंस में, लिखा है बड़ा होता गया। और लिखा हुआ है और उसकी ओर से कोई बात निष्फल नहीं होती थी, यानी कि लिखा है none of his word fails, उसका एक भी शब्द फेल नहीं होता था, एक भी उसकी भविष्यवाणी फेल नहीं होती थी। he is the one of the prophet जिसकी प्रोफेसीज फेल नहीं होती थी, है ना। बाइबल में लिखा हुआ है एक इसके बातें, इसके मुंह से निकले शब्द कभी फेल नहीं होते थे। और लिखा फिर 21 में लिखा हुआ है यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया क्योंकि यहोवा ने उसको शीलो में शामुएल पर अपना वचन प्रकट किया। और फिर आगे इस बाइबल के अंदर यूं लिखा हुआ है कि उसका पूरे यहाँ पर नाम फैल गया, लोग उससे, बड़े बड़े लोग उससे सलाह, उससे पूछने के लिए आते थे कि आगे बताइए मैं क्या करूं। और वो एक भविष्यवक्ता करके, एक मशहूर भविष्यवक्ता, एक नामी भविष्यवक्ता जिसके पास बड़े बड़े लोग आकर परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की आवाज को जानना चाहते थे, वो करते थे। परमेश्वर की आवाज बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस घटना से और इस दृष्टांत से हमें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात, जब परमेश्वर हमें कुछ बोलता है तो हम उसके प्रति इग्नोर और बहुत हल्के में, बहुत कैजुअल एटीट्यूड ना लें। जब भी परमेश्वर हमसे कुछ बोले तो उस पर हम तुरंत एक्ट करें, क्योंकि जब हम सुनकर एक्ट करते हैं वही ओबीडियंस है। यानी आपको परमेश्वर की आवाज आपकी आज्ञाकारिता बनाती है। आपका एक्सपीरियंस आपको परमेश्वर की आवाज नहीं बनाता, आपका टाइटल आपको परमेश्वर की आवाज नहीं बनाता, वो बाद में आता है। लिखा है बाद में परमेश्वर ने शामुएल को एक भविष्यवक्ता के रूप में, लिखा है परमेश्वर उसके साथ था, उसकी कोई भी बात फेल नहीं होती थी। उसकी मिनिस्ट्री, उसकी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा सक्सेस जो हमें सीखने को मिलता है वो कि परमेश्वर की वाणी में से, लिखा उसने कुछ भी नहीं छिपाया, रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई। और ये भी नहीं डरा ये मेरा मालिक है, ये भी नहीं मेरा सीनियर है, सच को बोलने में, क्योंकि यहोवा की वाणी का मतलब ही होता है यहोवा की इच्छा। जब यहोवा की वाणी है उसको कोई रोक नहीं सकता। लिखा यहोवा की वाणी सब वाणी से ऊपर है, यहोवा की वाणी हर बात से ऊपर है, हर थॉट से ऊपर है, हर उस बात से जिसे आप सोच नहीं सकते। परमेश्वर की वाणी का सबसे टॉप स्थान है, सबसे प्राथमिक स्थान है। और लिखा हुआ है ये बातें एली भी जानते थे, पर एली उन बातों को इग्नोर करते थे, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि जो ये परख सकते हैं कि ये आवाज किसकी है वो ये जानते भी थे कि परमेश्वर ने इससे कुछ बात की है। यही कारण था कि सवेरे उठकर वो सीधे उसके पास आए और उससे पूछने लगे बता परमेश्वर ने तुझसे क्या क्या। क्योंकि एली ये बहुत अच्छे से जानते थे कि परमेश्वर अपनी बातों को पूरा करता है। एली को परमेश्वर का स्वभाव पता था, उन्हें पता था कि परमेश्वर बोल रहा है, मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं नहीं उस पर काम करना चाहता हूँ, प्रभु ने वो जरूर बात इसको दी, वो असाइनमेंट जरूर इसको दिया है। आज प्रभु आपको कुछ अगर बोलते हैं कुछ करने के लिए, तो आपको अगर परमेश्वर की आवाज बनना है
वो जरिया बनना है जिसके द्वारा बहुत लोगों को छुटकारा मिले, आशीष मिले, परमेश्वर की आवाज बनना है आपको। तो एक काम करना है, परमेश्वर के साथ सबसे पहले व्यक्तिगत समय बनाएं, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठे। दूसरा स्टेप, जब परमेश्वर आपसे कुछ बोले, परमेश्वर बोले, उस बात को आपको 100% डिलीवर करना है। 80, 90, 75, 50% नहीं, कुछ चीजें हाइड करके नहीं। हम तो पढ़ते हैं कि उसने सारी बातें रत्ती रत्ती, यानी हर छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन उसने कह सुनाया कि परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर क्या करने जा रहा है इजराइल में और एली के घराने में। और उन बातों को तो आपने पढ़ा ही है, आप जानते हैं कि एली के पुत्रों की फिर मृत्यु हो गई थी, किस तरीके से एली के परिवार की हालत हुई, क्योंकि जो उसके बेटे परमेश्वर के भवन में जिन कामों को कर रहे थे उस पर एली ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। और परमेश्वर इस बात पर काम करना चाहते थे। वो एली से बात, शायद अगर एली परमेश्वर की आवाज सुनते तो वो परिवार आज कहीं ना कहीं बच जाता। कई बार वो वाणी हमें बचाती, वो वाणी हमारे को जीवन देने के लिए, वो वाणी हमें मॉडिफाई करने के लिए, वो वाणी हमें जीवन में बहुत सारे सुधार को लेके आती है जब हम उस वाणी को रिसीव करते हैं। जो कुछ प्रभु आपसे बोले, रत्ती रत्ती बातें क्या सुनाए। आप मिनिस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो कुछ प्रभु ने आपको बोला है, डरिए मत। प्रभु ने बोला है आपको, वो आपको सामर्थ लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैंने जब तेरे मुंह को वचन से भरा है, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे साहस दूंगा और तू उन बातों को बोल पाएगा। लेकिन तेरा मन कच्चा ना हो। एली का मन भी कच्चा हो रहा था कि शामुएल का मन कच्चा हो रहा था कि मैं एली से जाके इन बातों को कैसे बोलूं। हालेलुया। इन बातों को मैं जाके कैसे बोलूं, क्या बोलूं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बोलूं। लेकिन उसने सारी बातें कह सुनाई। तीसरा पॉइंट, वो यहोवा के सम्मुख बढ़ता गया। आपको अगर बढ़ना है, आपको बढ़ाने के लिए परमेश्वर की प्रेजेंस बहुत महत्वपूर्ण, और परमेश्वर की उपस्थिति आपको अपने आप, परमेश्वर की आवाज आपको बढ़ाती है। जब भी यहोवा की वाणी आती है वो आपको अपग्रेड करती है, वो आपको आगे ले जाती है। और फिर लिखा हुआ है, उसने जब सारी बातें कह सुनाई तो 19 में लिखा है, सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। यही कारण था कि उसने परमेश्वर की वाणी को लिया, उसको डिलीवर करने में हेजिटेट नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा मन जरूर कच्चा हुआ, लेकिन उसने वो सारी बातें बताई। और सारी बातें बताने के बाद लिखा है, ऐसी कोई भी बात उसके मुंह से नहीं निकली जो निष्फल हुई। उसकी कोई भी बात फेल नहीं हुई, उसकी भविष्यवाणियां फेल नहीं हुई। आज आप चाहते हैं आपकी भविष्यवाणियां फेल ना हो, तो यहोवा की वाणी को सुनकर डिलीवर करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। और इसके अगर आप इसकी शुरुआत में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, एली परमेश्वर लिखा है, साथ में लिखा है, एली परमेश्वर के वचन को अभी जानता भी नहीं था, प्रकट भी नहीं हुआ था, उसे पता भी नहीं था कि परमेश्वर का वचन होता क्या है। लेकिन परमेश्वर ने उसका हार्ट देखा। परमेश्वर हमें बात करने के लिए हमारी ज्ञान, हमारी डिग्री, हमारे टाइटल और हमारी योग्यताओं को नहीं देखते। जब वो हमें बुलाते हैं तो वो हमें योग्य बना देते हैं। मैंने एक कोट लिखा था पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कि मूर्खों को इस्तेमाल करना तो परमेश्वर की आदत है। ये तो परमेश्वर का नेचर के मूर्ख लोगों को लिया और किंगडम में उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और ज्ञानवानों के ज्ञान को लज्जित किया, और उनके द्वारा परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करता है, लोग अचंभित हो जाते हैं। हम देखते हैं अनपढ़ लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और मैं मात्र आपको ये एक शिक्षा या रेवलेशन के रूप में ही नहीं दूंगी, मैं आपको इसकी टेस्टिमनी भी बताऊंगी। और उसके बाद लिखा हुआ है कि लोग उससे भिन्न भिन्न जगहों से आकर परमेश्वर ने उसको नबी नियुक्त किया। पहले परमेश्वर आपका हृदय देखता है, आपकी ओबीडियंस देखता है। पहले टाइटल कम्स लेटर, असाइनमेंट कम फर्स्ट। इसमें लिखा हुआ है, सामुएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया। परमेश्वर ने उसको ठहरा रखा था कि परमेश्वर का नबी होगा, भविष्यवक्ता होगा। और लिखा है परमेश्वर ने अपना वचन उस पर प्रकट करने लगा, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी नबी या भविष्यवक्ता बनाने से पहले उसके अंदर अपने वचन को डालते, क्योंकि यहोवा अपनी वाणी से, अपने वचन ही के द्वारा बात करते हैं। यहोवा की वाणी ही यहोवा की इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करती है। His word is His will. There is nothing else which can describe the voice of God. हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। आज आप कितना वचन जानते हैं, आज आपके पास कौन सी डिग्री है, ये फर्क नहीं पड़ता। आपका परमेश्वर ओबीडिएंट हार्ट देखता है। आपके पास टाइटल है नहीं है, आपके पास दुनिया की चीजें हैं नहीं, आपके पास ऑर्डिनेशन है नहीं है। अगर आपको हेवन ने ऑर्डेन किया है तो अर्थ आपको प्रोनाउंस करेगी। इफ हेवन इज असाइन यू विद अ सर्टेन असेसमेंट, देयर विल बी ऑलवेज अ टाइटल, क्योंकि लिखा है
परमेश्वर ने उसको नबी करके नियुक्त किया। आज परमेश्वर ने अगर आपको अपनी आवाज़ के लिए बुलाया है तो इन छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जो प्रभु हमें बोले वो हमें बोलना है, उसमें से ना तो घटाना है ना उसमें से बढ़ाना है। परमेश्वर यदि हमें किसी भी आला अधिकारी या किस प्रकार से जाके उन बातों को डिलीवर करना है वो भी हमें ध्यान रखना है। ये नहीं कि वो बहुत सीनियर है तो हम उसमें से घटा देते हैं, उसमें से इम्प्रेस कर देते हैं। यहोवा की वाणी है, हमें यहोवा की वाणी में बिना मिलावट के 100% जो खुदा ने हमें मैसेज दिया वो डिलीवर करना है। यहोवा जब भी बात करेगा आपको अपना वचन देगा। यदि प्रभु हमें कहीं पे करेक्शन के लिए बोलते तो उसे हम डिनाई ना करें। यही कारण था कि परमेश्वर ने उस बच्चे एली को चुना। वॉइस ऑफ गॉड बनने के लिए आपको परमेश्वर के सम्मुख रहना जरूरी है। वॉइस ऑफ गॉड बनने के लिए आपके अंदर वो ओबीडिएंट चाइल्ड होना बहुत जरूरी है। वॉइस ऑफ गॉड होने के लिए आपके ऊपर जो असाइनमेंट दिया है उसे डिलीवर करना बहुत जरूरी है। टाइटल्स कम लेटर, टाइटल बाद में आपके पीछे पीछे आएंगे, आपको चाहिए भी नहीं होंगे, बिकॉज बिकमिंग अ सन एंड डॉटर इज द बिगेस्ट प्लेस इन द किंगडम। हालेलुया। और यही कारण था कि एली की कोई यही सफलता थी, यही सफलता का कारण भी है कि उसकी मुंह से निकली कोई भी भविष्यवाणी फेल नहीं होती थी। उसे कभी भी मुंह नहीं छिपाना पड़ा, उसे कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, क्योंकि वो वाणी यहोवा की होती थी। हो सकता है आज मिनिस्ट्री में आप किसी वजह से आप किसी चैलेंज के कारण रुक गए हो और आपको लग रहा है दुनिया की आवाज ने आपको परमेश्वर की आवाज को आपके अंदर से दबा दिया है, या आप अपनी अवस्थाओं में या घर के अंदर आप कैसे काम करें आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक ही समाधान है, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाए, प्रभु के हाथ में सब कुछ दे और प्रभु से बोले, प्रभु here I am and here is my family. लॉर्ड लीड अस गाइडेड। आप मेरे घर के चरवाहे, आप मेरे पिता है, ये परिवार आपने मुझे दिया। इस परिवार के अंदर जो भी आपको ठीक करना है, इस मिनिस्ट्री के आप परमेश्वर, आप है इस चर्च के सबसे बड़े पास्टर, आप है इस चर्च को चलाने वाले। You are the only one who leading us, Lord. You are our shepherd, Lord. You are shepherd of my family. You are shepherd of my church. You are shepherd of my ministry, Lord. मैं मिनिस्ट्री को अपने अनुभव से और अपने एक्सपीरियंस से नहीं चलाऊंगी, मैं मिनिस्ट्री को परमेश्वर आपकी आत्मा के अनुसार चलाऊंगा या चलाऊंगी। जब आप ऐसी बात बोलेंगे तो मैं आपके वचन के अनुसार चलाऊंगी, जो आप मुझसे बोलेंगे मैं वही करूंगी, जितना आप मुझे जहां कहीं भेजेंगे मैं जाऊंगी। तो देखिए, मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपके लिए वो सब कुछ पूरा करेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। आप सोचोगे कि एक छोटे से पोस्टमैन को, एक छोटे से कोरियर बॉय को कोई इतनी इज्जत देता है, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ उसमें है क्या। जब आप यहोवा की आवाज को लेकर डिलीवर करते हैं, जीवन मिलता है, छुटकारा मिलता है, डिलीवरेंस मिलता है, लाइफ मिलती है, लोगों के बंधन टूटते हैं, लोगों के घरानों में काम होते हैं। पीढ़ियों के लिए यहोवा की वाणी आशीष का कार्ड बनना चाहती है। आज मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो अपना ये चैनल 2013 में स्टार्ट किया था, कुछ चीजें मैंने सोची थी और वो 13 के बाद फिर अभी हम 23 में हैं। और आज से 4 साल पहले परमेश्वर ने एक दिन मुझसे बात की, एक ड्रीम के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की और मुझे कहा कि मैंने तुझे अपना यंत्र बनाया है, मैंने तेरे मुंह को अपने लिए बनाया है और मैं तुझसे बात करूंगा और मैं तेरे द्वारा लोगों को आशीष दूंगा, तेरे द्वारा देश देश को आशीष दूंगा। परमेश्वर ने रिटर्न वर्ड से मुझसे बात करी और रिटर्न वर्ड मेरे पास ड्रीम में आया और जब मैंने उस चैप्टर को खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा कि तो हल्की सी बात है कि तू मेरा सेवक ठहरे, मैं तेरे मुंह को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल, मैं तेरे मुंह को अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। और उस दिन से मेरे अंदर एक बात आई, पवित्र आत्मा ने जो डाली, यू आर द वॉइस ऑफ गॉड। सो मैं अपने नाम के साथ लगाने लगी, मेरी ईमेल आईडी में हर जगह अंजना तिवारी वॉइस ऑफ गॉड करके मैंने फिर ये चैनल शुरू किया और इसको एक नाम दिया मैंने, जो कि आत्मा की अगुवाई में दिया, अंजना तिवारी वॉइस ऑफ गॉड, है ना। तो परमेश्वर ने क्योंकि ये बात मुझसे कही, मैंने इस चीज़ को ओबे किया और उसके बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं कि काम की अवस्थाओं में, बहुत सारी चीज़ों में, और मैं बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, तुझे किसी ने नहीं रोका, तू खुद रुकी हुई है, टेक अ स्टैंड एंड कम आउट। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि हाँ, जितनी बातें प्रभु मुझे देगा उन सब बातों को मैं परमेश्वर के लोगों तक और उन तमाम, कोई व्यक्तिगत संदेश प्रभु मुझे किसी के लिए देगा मैं उस तक भी जरूर जाके बताऊंगी, क्योंकि मेरा जो फाइनल मेरा प्रतिफल है मुझे स्वर्ग से मिलने वाला है और मुझे स्वर्ग की नौकरी करनी है। आई एम असाइंड फॉर a special purpose. I have to deliver the voice of God. Even the Holy Spirit need the people who can hear and deliver the voice of God and who can go out, जो जा सके, बहुत जरूरी था। जानते तो बहुत लोग कई बार वॉइस ऑफ गॉड को, लेकिन चुपचाप बैठे रहते हैं। चुपचाप बैठने से परमेश्वर की आवाज कभी भी उन लोगों तक, उन जगहों तक पहुंचती नहीं है।
उसके बाद फिर परमेश्वर ने मुझे इस चैनल के लिए प्रेरित किया और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मैंने सब चीज़ों को करना शुरू किया। और आप जैसे बहुत सारे भाई बहन लोग जो मुझे बहुत समय से दूर भी रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, सो आई एम स्टिल हियर, आई एम हियर, दिस इज द चैनल। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित किए गए संदेशों को और उन पोस्ट को लिखित रूप में हिंदी में, इंग्लिश में मैं डालती हूँ। और मैं चाहती हूँ जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे ठहराया वो काम मैं करती रहूँ। ये बिल्कुल उस तरीके से कि मैंने घर में एसी लगा रखा और मैंने इसी पर्पज से लिया है कि जब भी गर्मी होगी तो मैं इस एसी को खूब अच्छे से चलाऊंगी और एंजॉय करूंगी। कोई बात नहीं, बिल आएगा, लेकिन मुझे ये मैंने अपनी सहूलत के लगाया। परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है और यही काम था जो मैं परमेश्वर के अनुग्रह से फिर से कर पाई। और मैंने कहा कि हाँ प्रभु, मैं वॉइस ऑफ गॉड, और मुझे इसको मैंने अपनी ईमेल से कनेक्ट किया और मुझे उस ईमेल से किसी को ईमेल भेजने में कोई हेजिटेशन नहीं है। बिकॉज अगर परमेश्वर ने मुझे कुछ ठहरा दिया है, मैं अपने आप को कितना भी इनसिग्निफिकेंट समझूं तब भी परमेश्वर की नजर में मैं वही रहूंगी। परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर आपकी लाइफ बदल देगा। परमेश्वर हमेशा आपकी उन्नति, आपकी भलाई और आपकी आशीषों की कल्पनाओं में आपको लेके आना चाहता है। परमेश्वर की आवाज बनने के लिए आपको परमेश्वर का शब्द चाहिए, अर्थात उसका वचन चाहिए, उसकी प्रेजेंस चाहिए। आप जितना मर्जी प्रमोशन ग्रोथ में चले जाओ, उसकी प्रेजेंस से कभी डिपार्ट मत हो, कभी भी साइड मत चाहिए। आपको परमेश्वर की आवाज बनने के लिए जो कुछ प्रभु ने बोला है उसमें से कुछ भी मत घटाओ, ना कुछ बढ़ाओ। जो कुछ प्रभु ने दिया है रत्ती रत्ती बातें कह बताओ, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको आशीषें मिलेंगी। और आपको परमेश्वर ने जिस पोजीशन के लिए, जिस टाइटल के लिए अगर परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, लिखा है सामुएल बढ़ता गया और परमेश्वर ने उसे नबी करके नियुक्त किया। और सब लोग उसके पास, अगर आप पढ़ेंगे सामुएल का इतिहास, लोग उसके पास पूछने आते थे। बड़े बड़े लोग, राजा, वहां के उस जमाने के लोग उसके पास पूछने आते थे और कहते थे अब हमें बताओ कि अगर हम ये युद्ध करें किसी टॉपिक को लेके, किसी विषय को लेकर, आप हमें बताइए परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या चाहता है, क्या हम जीत जाएंगे, क्या हम ऐसा काम करें तो हमें सफलता में। और वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर उन्हें गाइडेंस देते। परमेश्वर की आवाज आपको प्रकाश देती है, गाइडेंस देती है, आगे अपग्रेड करती है, आपकी सफलताओं को प्रकट करती है, आपके हर चैलेंज पर आपको ओवरकमर बनाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी, यही कारण है कि आज भी लोग सामुएल को याद करते हैं। अभिषेक तो बहुत लोगों के पास होता है, एली के पास भी था, लेकिन आपको पता है उस अभिषेक में बढ़ने की जगह, उस अभिषेक देने वाले को पहचान, उसकी आवाज को पहचानने की जगह उस आवाज को दबाने से या उस आवाज को साइड में रखने से हम परमेश्वर की महिमा कभी भी नहीं कर सकते। अभिषेक तो एली के पास भी था, अभिषेक तो सामुएल के पास भी था, लेकिन नबी कर कर उसको आज तक परमेश्वर ने जो ठहराया है और जिसके द्वारा आज तक उसे काम, जिसकी भविष्यवाणी कभी फेल नहीं हुई। मिनिस्ट्री में फेल हो रहे हैं तो एक ही आपको मैं की बता रही हूँ, आप यहोवा की वाणी को सुनना शुरू कर दे, आपकी कोई भी चीजें लिखा फेल नहीं होगी, आपका कोई वर्ड फेल नहीं होगा। आप जो डिक्लेयर एंड डिक्री करेंगे वो बातें भी पूरी होंगी। हालेलुया। आज आपको यहोवा की वाणी, परमेश्वर की मैंने वाणी के बारे में बताया, आपको कैसे परमेश्वर की आवाज बन सकते हैं। वो आवाज जो देश विदेश, एक कोने से दूसरे कोने तक, एक छोर से दूसरी छोर तक जाकर परमेश्वर की महिमा प्रकट कर सकती है। कैसे आप उस अनॉइंटिंग में बढ़कर आपको परमेश्वर की ठहराई हुई उन जगहों पर आप पहुंच सकते हैं। कैसे आप परमेश्वर के समय बिताकर, आपको कितनी नॉलेज है कितनी नहीं, लेकिन वो आप पर हर बात को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज बनने के लिए परमेश्वर की आवाज सुनना और उस पर कार्य करना बहुत जरूरी है। टू बिकम अ वॉइस ऑफ गॉड, यू नीड टू एक्ट ऑन द वॉइस, टू बी अ चाइल्ड और ओबीडिएंट चाइल्ड ऑफ गॉड, so that you can see a great difference in your life. You will not see any failure. आप असफलता नहीं देखेंगे। आप आगे बढ़ने के लिए बुलाए, पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करेगी। If God, if the Holy Spirit, if the same God of अब्राहम, मूसा, दाऊद का परमेश्वर, वो मेरा भी परमेश्वर, वो आपका भी परमेश्वर, जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया अपने वचन के द्वारा,
कि मुझे करना क्या है, नाम क्या होगा, वो आपको भी कर सकता है। वो आपके, क्योंकि आपके ऊपर एक असाइनमेंट है। आपका टाइटल बाद में आएगा, आपका असाइनमेंट पहले, आपका ओबीडेंट हार्ट पहले आएगा। आप सुनने के बाद क्या क्रिया करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, वो पहले आएगी। मैं विश्वास करती हूँ इस छोटे से क्लिप के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करती हूँ जो लोग असफलता फेल कर रहे हैं, निराशा फेल कर रहे हैं, या सक्सेस नहीं देख पा रहे हैं, या मिनिस्ट्री उनको लग रहा है खत्म सी होती जा रही है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कम अगेन ऑन द प्रेजेंस, कम अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, है ना। क्लोज योर डोर, उपस्थिति में बैठ जाएं। देखिए प्रभु उस उपस्थिति में आपके द्वारा बड़े काम करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। उसकी प्रेजेंस में ही सारे रिवॉर्ड हैं, उसकी प्रेजेंस में ही सब कुछ है। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपको किसी का पीछा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति का पीछा करने की जरूरत है, वो है प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन। जस्ट होल्ड हिज वर्ड, उसके वचन को दृढ़ता से थामे रहो, देखो वो आपको एक बड़ा रिवॉर्ड देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ हो। और अपनी प्रार्थना निवेदन ईमेल आईडी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसमें आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बड़ी आशीषों को, बरकतों को, लाइफ को, पीस को। मैं देखने वाले एक एक व्यूअर के ऊपर बोलती हूँ प्रभु, एक एक आज जो फेलियर महसूस कर रहा है, आपकी आवाज से डिस्कनेक्शन महसूस कर रहा है, प्रभु इस संदेश को सुनकर वो परमेश्वर तेरी आवाज को सुनने और समझने और समर्पण के साथ कार्य करने लग जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके जीवन में काम करे।